धरती से बहुत दूर परियों की एक दुनिया बसती थी, जिसमें राधा नाम की एक परी रहती थी। राधा को बहुत सी शक्तियों का वरदान प्राप्त था और परियों की रानी जल्द ही उसे परियों के देश की सबसे शक्तिशाली परी घोषित करने वाली थी। उसी जगह एक काली परी भी रहती थी, जो काले वस्त्रों को धारण करके रखती थी। एक बार काली परी को विचार आया, अगर मैं राधा परी की मृत्यु कर दूं, तो उसकी सारी शक्तियां मुझे मिल जाएंगी और मैं परियों के देश की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। परीलोक पर राज करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा होगा। तभी एक हरी परी राधा परी के पास आती है और कहती है, राधा परी, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम जल्द ही सबसे शक्तिशाली परी घोषित होने वाली हो, इसलिए हम सब परियों ने तुम्हें एक तोहफा देने के बारे में सोचा है। तभी राधा परी कहती है, आप सभी परियों ने मुझे इतना प्यार दिया और आप सब मुझे इतना प्यार करती हैं, मुझे इतना सम्मान देती हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे भला तोहफे की क्या जरूरत है? मेरे पास वैसे ही इतना खूबसूरत तोहफा है आप लोगों के रूप में। तभी हरी परी कहती है, राधा परी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हम फिर भी अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। अगर तुमने तोहफा लेने से इनकार किया तो हम सब परियों का दिल दुखी हो जाएगा। तभी राधा परी बोलती है, अगर बात आप लोगों के दिल दुखाने की है तो फिर मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी दोस्त मिली है। अगले ही दिन काली परी राधा परी को अवगाह करने पहुंच जाती है। उस समय राधा परी बिल्कुल अकेली होती है। तभी काली परी सोचती है, यही सही मौका है, राधा परी के साथ कोई नहीं है। यह सोचकर काली परी एक गरीब परी का रूप धारण कर लेती है और राधा परी के पास जाती है। फिर उससे पूछती है, बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो पहाड़ी के पीछे जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर चलना होगा? मैं बहुत दूर से आई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं। उसकी ऐसी बात सुनकर राधा परी बोलती है, आप इस रास्ते पर जाइए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगी। काली परी बहुत ही मक्कार होती है और वो बड़ी मक्कारी से बोलती है, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, अंधेरा होने वाला है और मेरी नजर काफी कमजोर है। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी राधा परी बोलती है, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं आपको छोड़ने जरूर आऊंगी। आइए, मेरे साथ आइए। राधा परी उस बूढ़ी परी के साथ चली जाती है, मगर वह नहीं जानती थी कि उस परी के पीछे असल में काली परी छुपी हुई है। काफी समय गुजर जाता है, मगर राधा परी वापस नहीं आती। रात होने लगती है। राधा परी के वापस न आने पर दूसरी परियों को उसकी चिंता सताने लगती है। तभी हरी परी बोलती है, यह राधा परी कहाँ चली गई? पहले तो वह इतनी देर तक कहीं नहीं जाती थी, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। क्या किसी ने राधा परी को देखा है? तभी एक परी बोलती है, हाँ, मैंने राधा परी को एक बूढ़ी औरत के साथ पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। तभी हरी परी बोलती है, क्या राधा परी पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर अकेली चली गई है? वह तो बहुत जल्द परीलोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनने वाली है और हम सब जानते हैं कि यह जानने के बाद कि राधा परी को सबसे शक्तिशाली परी का ओहदा मिलने वाला है, काली परी शांत नहीं बैठेगी। हमें उसे जरूर से ढूंढने जाना चाहिए। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत राधा परी को पहाड़ी के पीछे ले जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। तभी राधा परी बोलती है, काली परी, यहाँ तुम हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? और वह भी धोखे के साथ में?
अगर रानी परी को तुम्हारे धोखे के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी काली परी हंसते हुए बोलती है, जब रानी परी को पता चलेगा तभी तो मेरे साथ बुरा होगा ना। मैं तुम्हारी कहानी को यही खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाई हूँ। तुम्हारी बलि देकर मैं इस परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। तभी राधा परी बोलती है, ऐसा मत करो काली परी, प्लीज ऐसा मत करो, वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मुझे जाने दो। मुझे मेरी शक्तियां इसलिए मिली है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं लोगों की मदद कैसे करूंगी। लोगों को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है राधा परी। मैं तुम्हें मारकर इन सब परियों को अपना गुलाम बना लूंगी, और इस तरह मैं परियों के देश पर राज करूंगी। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। तभी वहां राधा परी की बाकी दोस्त परियां भी आ जाती हैं। तभी हरी परी बोलती है, रुक जाओ काली परी, अगर तुमने राधा परी को नुकसान पहुंचाया और इसे जान से मारा तो हम रानी परी को कहकर तुम्हें भस्म करवा देंगे। तभी काली परी गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें क्या लगा काली परी, हमें पता नहीं चलेगा? हम राधा परी की परछाई की तरह है, जहां वह जाती है हम भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी रानी परी से भस्म करवाने की धमकी से काली परी डर जाती है और कहती है, ठीक है, मैं अभी तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम सब परियों को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखा दूंगी। यह कहकर काली परी राधा परी को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। काली परी के जाने के बाद हरी परी राधा परी से कहती है, राधा परी, तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें परियों के देश की सबसे शक्तिशाली परी घोषित किया जाने वाला है। तभी राधा परी कहती है, सही कहा तुमने हरी परी, मुझे संभल कर रहने की जरूरत है। इसके बाद वह सब परियां उड़ते हुए अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अगले दिन सारी परियां रानी परी के पास पहुंचती हैं और रानी परी को सारी दास्तान सुनाती है। रानी परी कहती है, यह जानकर मुझे काफी खुशी हुई कि आप सब एक दूसरे की रक्षा करती हैं। आपने कल राधा की जान बचाई है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तभी राधा परी कहती है, आप सही कह रही हैं रानी परी, कल इन सब परियों ने मेरी जान बचाई और यह साबित कर दिया कि हम परियों में कितना प्यार है। तभी रानी परी कहती है, अगले 2 दिनों में मैं तुम्हें शक्तिशाली परी घोषित कर दूंगी। उस समय तक तुम अपना ख्याल रखना। राधा परी रानी परी की बात अच्छी तरह समझ जाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। मगर रात को जब राधा परी अपने घर में सो रही होती है तब वहां पर काली परी आ जाती है। काली परी सोई हुई राधा परी को देखकर कहती है, देखो कितने आराम से सो रही है, मगर इसको यह नहीं पता कि यह इसकी आखिरी रात है। काली परी राधा परी को उठाकर अपनी काली कोठी में ले जाती है। काली कोठी में जाकर काली परी की शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। काली कोठी में पहुंचते ही राधा परी की आंख खुल जाती है। वह काली परी को देखकर कहती है, काली परी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली हो। मैं शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। काली परी यह कहकर जोर जोर से हंसती है और फिर राधा परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। वह कहती है, मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि परसों मारूंगी, क्योंकि परसों ही तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी का ओहदा मिलने वाला है। अब तुम्हारी जगह मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ परियों के देश में कोहराम मच जाता है, क्योंकि राधा परी किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। रानी परी भी अपने सैनिकों के साथ राधा परी को ढूंढने के लिए भेज देती है,
मगर राधा परी कहीं नहीं मिलती। यह बात तो सभी को पता थी कि राधा परी को अवका काली परी ही कर सकती है। रानी परी सभी परियों को इकट्ठा करके कहती है, सभी परियों मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने राधा परी को हर उस जगह ढूंढ लिया है जहाँ काली परी उसे छुपा सकती थी, सवाए एक जगह के। वो जगह है काली कोठरी। यह बात आप सब जानती हैं कि काली कोठी में काली परी की शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं। इसलिए हम सबको मिलकर वहाँ जाना होगा और एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। रानी परी की बात पर सभी परियां मिलकर हाँ भरती हैं और सभी परियां एक साथ मिलकर काली कोठी की तरफ जाती हैं। उस समय काली परी भी वहां मौजूद होती है। अचानक से उसकी कोठी में चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है। काली परी थोड़ा सा डर जाती है, मगर वह अपनी काली कोठरी से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह काली कोठरी से बाहर निकलेगी तो उसकी शक्तियां आधी रह जाएंगी। काफी देर तक आक्रमण करने के बाद भी कुछ न होने के कारण परियों को मजबूरन काली कोठरी के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही सभी परियां काली कोठरी के अंदर दाखिल होती हैं, काली परी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सभी को राधा परी की तरह एक पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, काली परी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ विशाल शक्तियों पाने के लिए तुमने हम सब परियों को कैद कर लिया है, लेकिन शायद तुम यह भूल गई हो कि राधा परी तुमसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। राधा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दिखा दो इस काली परी को कि इसकी औकात क्या है। रानी की इच्छा सुनकर राधा परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पिंजरा तोड़ देती है। तभी काली परी राधा परी पर अपनी छड़ी से जादुई वार करती है, जिसकी वजह से राधा परी कुछ घायल हो जाती है। राधा परी बहुत कोशिश करती है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह बाकी परियों का पिंजरा भी तोड़ दे, मगर काली परी उसे ऐसा नहीं करने देती। काली परी अब राधा परी के सीने पर अपने जादू का वार करती है। उसकी शक्ति से राधा परी बेहोश हो जाती है। काली परी को लगता है कि राधा परी की मृत्यु हो गई है। वह बहुत खुश होती है और वह अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। इस दौरान राधा परी को होश आता है। वह चुपके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाकी परियों का पिंजरा भी तोड़ देती है। उसके बाद सभी परियां अपनी जादुई छड़ी से काली परी पर अपनी शक्ति से वार करती हैं, जिसकी वजह से काली परी जलने लगती है। मगर मरते मरते काली परी राधा परी पर भी अपनी शक्तियों का ऐसा वार करती है कि राधा परी भी जिंदा नहीं बचती। काली परी मरते वक्त कहती है, तुम सभी परियों ने मुझे पीछे से वार करके मारा है। मैं तो मर जाऊंगी, मगर राधा परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। काली परी और राधा परी दोनों की मृत्यु हो जाती है। बाकी परियां रोती हैं और कहती हैं, हमें माफ कर दो राधा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें नहीं बचा पाए, तुमने हम सबकी जान बचाई। तुम वाकई बड़ी शक्तिशाली थी। सभी परियां मिलकर राधा परी और काली परी का अंतिम संस्कार करती हैं और फिर अपने जीवन का दोबारा से आगमन करती हैं।